बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग की व्याख्या कीजिए। सेमेस्टर 3 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा और इस नोट्स को आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको इसी प्रकार का आसान नोट्स मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। आंसर को डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन आपको आ जाए बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो पहला और अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का आंसर सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्ध ने खुद से ही अष्टांग मार्ग बनाए और सबसे पहले वह खुद ही इस मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किए। मतलब सीधा सा है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब खुद से अष्टांग मार्ग मतलब अष्ट मार्ग को बनाए, तो सबसे पहले इस मार्ग पे चलने वाले वे स्वयं थे। स्वयं जब चले और निर्वाण को प्राप्त किए, तब इनके शिष्य मतलब इनके धर्म यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले भी बुद्ध के द्वारा बनाए गए अष्ट मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति बुद्ध के द्वारा बनाए गए अष्टांग मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव नहीं है। दोस्तों, बौद्ध धर्म की खूबसूरती तो यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की जाति भेदभाव नहीं होती है, सब इसमें एक समान होते हैं। और जब भगवान बुद्ध ने अष्ट मार्ग बनाए, तो इस मार्ग पर चलने के लिए वे किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं रखे। ये सबके लिए मतलब इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, उसके लिए ये नियम बना दिए कि इस पर कोई भी चलकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अष्टांग मार्ग पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सन्यासी हो, विवाहित हो, व्यापारी हो, दास हो, राजा हो, सभी को इस मार्ग पर चलने का एक समान अधिकार प्राप्त है। मतलब देख ही रहे दोस्तों आप कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग बनाए, तो उन्होंने इस मार्ग पर चलने के लिए किसी भी प्रकार का शर्त नहीं रखा, नियम नहीं बनाया। बस एक ही नियम बनाया कि चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, गरीब हो अमीर हो, शादीशुदा हो या कुंवारा हो, सन्यासी हो या फिर ना हो, सभी इस मार्ग पर चल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या बाधा नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध के द्वारा बनाया गया अष्टांग मार्ग का नाम अष्टांग मार्ग इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध ने 8 मार्ग बनाए हैं। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए 8 नियम के कारण ही इस मार्ग का नाम अष्टांग मार्ग रख दिया गया। भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया अष्टांग मार्ग निम्नलिखित है। तो चलिए भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए 8 मार्ग को 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करके समझते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। इस मार्ग का अर्थ है उचित ज्ञान, मतलब इस मार्ग पर चलने वाले को उचित ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध के द्वारा बनाया गया यह मार्ग लोगों को उचित ज्ञान का दर्शन प्रदान करता है। मतलब दोस्तों, बुद्ध के द्वारा बनाए गए सम्यक दृष्टि के मार्ग पर जो व्यक्ति भी चलेगा उसे उचित ज्ञान का दर्शन मिलेगा, मतलब सही ज्ञान मिलेगा। दूसरा है सम्यक संकल्प। इस मार्ग का अर्थ है एक ऐसा निश्चय जो लोगों को बुद्ध के द्वारा बनाए गए दर्शन पर चलने को प्रेरित करता है। संकल्प का मतलब ही होता है दोस्तों कसम या प्रॉमिस। तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस मार्ग पे चलने वाले लोग काफी संकल्पित होते हैं, काफी निश्चय के साथ चलते हैं और अपने संकल्प को कभी नहीं तोड़ते हैं जब तक उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक वाक। वाक का अर्थ ही होता है हमारी वाणी, मतलब हम लोग जो बात करते हैं उसी को हम लोग वाक बोलते हैं, यानी बातचीत को वाक बोला जाता है। इस मार्ग से लोगों को अपनी वाणी को सही से उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, सम्यक वाक के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यह अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और कहाँ पे क्या नहीं बोलनी चाहिए। और अपने बातों को नियंत्रण में रखने की जानकारी तो सभी को होनी चाहिए, जिससे हमारा पहचान बनता है हमारे समाज में। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक कर्मांत। इस मार्ग पर चलने वाले लोग हिंसा और हर प्रकार के गलत आचरण को छोड़कर अहिंसा और सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, सम्यक कर्मांत का पालन करने वाले लोग हर प्रकार के हिंसा से दूर रहते हैं और किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करते हैं और केवल सही मार्ग पर ही चलते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक आजीव। इस मार्ग का पालन करने वाले अपने जीवन जीने के लिए जो जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब जो कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का गलत आचरण का उपयोग नहीं करते हैं। जीविकोपार्जन का मतलब होता है दोस्तों अपने जीवन जीने के लिए पैसे कमाना। तो पैसे कमाने में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म के इस नियम के अनुसार झूठ आपको नहीं बोलना है, सही तरीके से पैसे कमाना है, गलत आचरण का उपयोग नहीं करना है। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सम्यक व्यायाम। व्यायाम का अर्थ यहाँ यह नहीं है कि व्यायाम करें, यानी हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, इसका यह मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मार्ग का मतलब है लोगों के मन में जितने भी पुराने और नए गलत विचार और बेकार की परंपरा है उसे भूलकर नए और शुभ विचार का मन में लाना, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। बड़ा आसान सा ये पॉइंट है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे मन में जितने भी पुराने ख्याल है जिससे कि भेदभाव समाज में उत्पन्न होता है, और नए विचार भी है जिससे हमारे समाज में भेदभाव यानी लोगों के बीच में भेदभाव होता है, उन सभी को समाप्त करना और अच्छे अच्छे तरह का विचार मन में लाना, जिससे कि भेदभाव ही समाज से खत्म हो जाए। और भेदभाव से कितना ज़्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट मार्ग है दोस्तों सम्यक स्मृति। इस मार्ग पर चलने वालों को हमेशा यह याद रखना होता है कि जितने भी ज्ञान उनको मिले हैं, मतलब भगवान बुद्ध के दर्शन से, उनके ज्ञान से जितने भी लोगों ने चीज़ों को सीखा है, उसको बार बार अपने जीवन में लागू करते रहना। मतलब सिर्फ सीखना नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू भी करना है, मतलब उस पथ पर यानी उस रास्ते पर चलना भी है, ताकि हम लोग उसे भूले नहीं। और नहीं भूलने को ही तो स्मृति बोलते हैं, यानी याद रखना। सभी को यह याद रखना है कि इस संसार में जो कुछ भी है सदा के लिए नहीं है। यह बात दोस्तों बिल्कुल सही है। जैसे कि आज हम हैं तो कल नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे, और कोई भी वस्तु इस संसार में हमेशा के लिए नहीं होगा, एक ना एक दिन उसे समाप्त होना ही है। तो सम्यक स्मृति में भगवान बुद्ध के द्वारा यही दर्शन दिया गया है कि कोई भी संसार में हमेशा के लिए नहीं होता, उसे इस संसार से जाना ही है। इसलिए इस संसार की किसी भी वस्तु से या जीव जंतु से हमें अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन खत्म होना है, और किसी चीज के खत्म होने पे हमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खत्म होना तो इस संसार की सच्चाई होती है। लास्ट मार्ग है दोस्तों सम्यक समाधि। इस मार्ग को निर्वाण का मार्ग भी कहते हैं, मतलब इसे सम्यक समाधि बोलिए या निर्वाण का मार्ग कहिए, एक ही बात है। इस मार्ग का पालन करने वाले अपने मन को एकाग्र करते हैं, मतलब एक जगह स्थिर कर लेते हैं, जिससे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का सिंपल नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद जरूर करें।